नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। बात को आगे बढ़ाऊं इसके पहले आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए यह निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बंधु श्रीमान कल्पेश खत्री जी हैं राजस्थान से। उन्होंने मैसेज किया है और ये जानना चाहे है कि क्या आरटीआई के तहत अगर हम किसी एम्प्लॉय की जो छुट्टी की डिटेल है, लीव डिटेल मांगना चाहें और जो पीआईओ है यानी जन सूचना अधिकारी अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कह के उसे मना कर दे तो हम क्या करें। बंधु, बात यहां सिर्फ थर्ड पार्टी की नहीं है, बात यहां 81J की भी है। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं उनकी हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह पता है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 में कुछ प्राविधान हैं जो ये कहते हैं कि यदि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सूचनाएं हैं तभी उनको डिस्क्लोज किया जा सकता है। यही सिद्धांत थर्ड पार्टी के लिए भी लागू होता है। हमने पूर्व में एक वीडियो डाली थी व्यक्तिगत सूचना, गिरीश रामचंद्र देश पांडे के मुकदमे का हमने हवाला दिया था जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया था। इसी तरह से आरके जैन वाला केस था जो केनरा बैंक का केस डिसाइड हुआ है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है। इन तीनों निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी सूचनाएं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में है, उनका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। जैसे अमुक व्यक्ति का प्रमोशन कब हुआ, अमुक के व्यक्ति की ज्वाइनिंग डेट क्या है, अमुक के व्यक्ति कहां से ट्रांसफर होकर गया या अमुक के व्यक्ति अपने सेवा काल के दौरान कहां कहां रहा, आदि आदि। इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यह उसकी व्यक्तिगत सूचना है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की बात है, इसका पब्लिक एट लार्ज से कोई भी वास्ता सरोकार नहीं है। ऐसी सूचनाएं डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्टेड हैं तब तक जब तक कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में यह साबित ना हो जाए, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में साबित करने का भार जन सूचना आवेदक को होता है। इसी सिद्धांत को लेते हुए लव गोगिया वाला केस था जो माननीय केंद्रीय सूचना आयोग ने डिसाइड किया। उसमें जो सवाल श्रीमान कल्पेश खत्री जी ने पूछा है वही सवाल इन्वॉल्व था, यानी जो जन सूचना आवेदक था उसने एम्प्लॉइज की जितने भी थे सबकी लीव डिटेल मांगी हुई थी। अगर व्यक्ति जो सेवा में है अपनी लीव डिटेल मांग रहा है तो डिस्क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो अपनी मांग रहा है। लेकिन जब थर्ड पार्टी की ही मांगता है, सबकी मांगता है, तो यहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने के कारण पब्लिक एट लार्ज उसको सिद्ध करना पड़ेगा और तभी उसको सूचनाएं मिल पाएंगी। यही सिद्धांत अप्लाई हुआ लव गोगिया वाले केस में। बीएसएल का यह मामला था, जन सूचना अधिकारी ने मना कर दिया था कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, इसको व्यापक जनहित में ही उजागर किया जा सकता है। जो फर्स्ट अपील गई वह भी जो जन सूचना अधिकारी ने जवाब दिया था उसको ही डिट्टो करते हुए गई। सेकंड अपील में जब मैटर आया तो केंद्रीय सूचना आयोग ने जो अभी हमने तीनों जजमेंट की चर्चा किया इसका हवाला दिया और यह कहा कि यह व्यक्तिगत सूचना भी है, साथ में तृतीय पक्ष से भी संबंधित है। जब तक आवेदक ये सिद्ध न कर दे कि यह व्यापक जनहित में है तब तक इसका उजागर करना या प्रकटीकरण करना अनुचित है। तो श्रीमान कल्पेश खत्री जी, आपके सवाल का उत्तर इस निर्णय के अनुसार यही है कि यदि आप ये सिद्ध कर ले जाते हैं कि व्यापक जनहित में है तभी वह सूचनाएं आपको मिल पाएंगी। आपने अपने सवाल में पूछा है हमें करना क्या है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, जन सूचना आवेदन तो आपने दिया ही होगा, आपको सिर्फ यह सिद्ध कर देना है कि व्यापक जनहित में है। आज की बात यहीं तक। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो कृपया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के साथ कृपया सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट का निवेदन तो रहेगा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।